राजीव जी, गोविंद जी ने जो बात कही है वो बहुत गलत नहीं है, क्योंकि देखिए क्या पूरा जो एक नेक्सस चल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या नाम, एक बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का पूरा पूरा जो है, और वो नेक्सस का ही हमने देखा किस तरह से जो है श्रीलंका में भी ये है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से रिकमेंड किया वहां पे अडानी को जो है के लिए कि जो है एनर्जी पावर जो है पावर सेक्टर के लिए जो है प्रोजेक्ट देने के लिए बात कही। ये आम बात है। ये वहां के खुद एक अधिकारी जो सर्वोच्च अधिकारी रहा है वहां पावर सेक्टर का, उसने ये बात कही, उसने रिजाइन भी कर दिया और ये बात उसने कही भी पूरी की तरीके से कि तो जिस तरह से ये पूरा को सर्व कर रहे हैं कॉरपोरेट्स को, वो एक बहुत भयंकर रूप से जो है कि ये एक याराना जो होता है, पूंजीवाद का एक जो है याराना जो होता है, जिसमें जो है कि नेता और जो है कि कॉरपोरेट वो मिलके जो है एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वही काम चल रहा है। तो अगर जिसकी तरफ इशारा किया है तो देखिए इसमें हो सकता है ये, देखिए ये क्योंकि अगर पूरी योजना को देखिए योजना को कंसीव जो सरकार की तरफ से ये बात आई है कि क्राइसिस है मैन पावर की, ये बात भी सही है क्योंकि लगातार इधर भर्तियां नहीं हुई है और 50,000 60,000 के करीब जो है कि हर साल जो है रिटायरमेंट होता रहता है सेना से। तो निश्चित रूप से और सेना, भारतीय सेना में अभी जो है कि निश्चित रूप से मैन पावर की कमी है, वहां पे ये सरकार ने भी एडमिट किया है। और जिस तरह के खतरे तो नहीं कम कहेंगे, लेकिन हाँ चुनौतियां खासकर जो है कि चाइना के बॉर्डर पे हमारे देश को मिल रही है, लगातार जो है चाइना से मिल रही है, उसको देखते हुए कि सेना को मैन पावर बढ़ाना और टेक्निकली जो है कि टेक्नोलॉजिकली जो है कि सोफिस्टिकेटेड बनाना बहुत जरूरी है। वहीं पे आप देखिए किस तरह से सरकार जिस तरह के आर्गुमेंट दे रही है कि अब जो वॉर होगा वो जो है टेक्नोलॉजी के आधार पे और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उस पे आपको जो है पारंगत होना जरूरी है। तो ये समझ में बात नहीं आ रही कि फिर ये जो अग्निवीर हैं, ये 4 साल में आप इनका करेंगे क्या? आप इनका मतलब ये किसमें पारंगत हो पाएंगे? ये क्या टेक्नोलॉजी में हो पाएंगे क्या? तो फिर ये बात कहां से आ रही है कि 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे? अगर इनका यही काम है, अगर सरकार ये कहती है, और हमारे सेना प्रमुख ने भी, पहले के जो सेना प्रमुख थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि अब जो युद्ध लड़े जाएंगे वो मैन पावर पे नहीं होंगे, वो सेना की ताकत पे नहीं होंगे, नंबर्स ऑफ सोल्जर्स पे नहीं होंगे, बल्कि आपकी जो है टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी के आधारित होंगे, उस पे होंगे। तो फिर उस पे पारंगत इनको अगर करना है तो क्या 6 महीने की ट्रेनिंग में हो पाएंगे? ये सवाल ये भी है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं, और उसके बाद क्या आप, ऐसा तो नहीं है कि एक डिस्क्रिमिनेशन देखिए 25 और 75 का वैसे ही कर दिया गया है और उसके बाद ये बात आ रही है कि ये हम इनको जो है नायिका का ट्रेनिंग देंगे, नाई का काम करेंगे तो कोई ये काम करेगा। तो ये जो एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, ऐसा तो नहीं कि जो कि चूंकि हम देखते हैं आर्मी में जो खासकर जो है जिस तरह से जो है कि एक अपर कास्ट का डोमिनेंस होता है, खासकर ऊपर के जो ऊपर के जो ऑफिसर लेवल का जो रैंक होता है वहां पे ज्यादातर, तो ये तो नहीं हो रहा कि कहीं इसी आधार पे आप 25% में वो उनको छांट के ले लेंगे और बाकी को जो आप सिर्फ जो है कि नाई और ये भिश्ती और ये और वो बना के उनको अपने रहमो करम पे छोड़ देंगे और वो जो है गार्ड की नौकरी करेंगे, उसके लिए लायक ही रह जाएंगे। तो सवाल ये जो उन्होंने उठाया है, उसके अलावा ये सवाल भी है कि आप इसका करना क्या चाहते हैं। मतलब अगर आपको जरूरत है कि आपको सेना की ताकत बढ़ानी है और उनको फ्रंट पे लड़ाने के लिए भेजना है, ये भी कहा जा रहा है कि चुस्त दुरुस्त युवा होने चाहिए, उसकी कमी है हमारे यहाँ, जो ज्यादातर जो लड़ाई नहीं लड़ पाते। हमने देखा चीन के साथ जो हमारी जो झड़प हुई है उससे ये अनुभव हमने सीखा है कि हमारी युवाओं की कमी है। तो युवाओं को फिर 4 साल में क्या वो युवा बेकार हो जाएंगे क्या? 4 साल में फिर तो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो 4 साल बाद तो वो फिर मजबूत होकर आपके काम ही आने वाले हैं। तो ये जो तर्क है, इसका तर्क मेरे समझ में राजीव जी नहीं आता बिल्कुल, कि इससे यही लगता है कि इनकी नीयत कुछ और है। और जिसकी तरफ गोविंद जी ने इशारा किया, हो सकता है कि ये एक तैयारी चल रही हो, जो इन्वेस्टमेंट जिसकी बात करी प्रेम जी ने भी। देखिए सरकार जो है
और ये बहुत चालाक सरकार है, ये यूं ही बेजा इन्वेस्टमेंट करती नहीं है, ये जो पूंजी निवेश करती है और अपने दोस्तों को उसका फायदा पहुंचाने के लिए करती है, जो सरकारी पूंजी का इस्तेमाल प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को फायदे के लिए हो रहा है लगातार जो है। और यही यहां पे भी है कि इस सरकार के इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो एक ऐसी फौज बनाना जो किसी काम की न हो, किसमें दक्षता होगी, वो क्या चलाएगी, वो क्या AK-47 चलाएगी, वो किसके लिए चलाएगी, अंबानी अडानी के लिए चलाएगी, किसके लिए चलाएगी वो, या जो जो हाई, अब तो AK-47 बहुत पुराना एम्यूनेशन हो गया है, अब तो हाईली सोफिस्टिकेटेड एम्यूनेशन है, तो क्या उसकी ट्रेनिंग उनको नहीं मिलेगी, तो फिर क्या सोच के आप उनको रख रहे हैं, आपको यंग लोगों चाहिए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि एक तैयारी चल रही हो जिसमें युवाओं को जो है एक तरह से, देखिए आपको याद होगा, देखिए जब माओवाद से छत्तीसगढ़ में जो लड़ाई लड़ी गई थी, किस तरह से चालाकी से जो है कि जो ट्राइबल्स को जो है उनको माओवादियों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, उनको जो है कि पुलिस में भर्ती करा के, और वो आपस में भिड़ा दिया गया। वो वही स्थिति देखिए, वो माओवादियों से, ट्राइबल से, वही ट्राइबल से, अपने ही ट्राइबल से, उन्हीं आदिवासियों से युवाओं को निकाल के उनको जो है कि पुलिस की भूमिका दे के और उन्हीं के खिलाफ जो है झोंक दिया गया। उसमें अंत में हासिल कुछ भी नहीं हुआ, बेचारे वो भी मारे गए और वो कहीं के नहीं रहे। वही स्थिति बनने वाली है कि युवाओं को न तो वो सैनिक बन पाएंगे ठीक तरीके से, न उनको, देखिए अभी जो विजय वर्गीय कह रहे थे कि अरे जो वीर एक तमगा लगा के, वो तमगा किस काम का है जब आप उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा ही नहीं, तो वो तमगा किसका, एक बेरोजगारी का तमगा लेके घूमेंगे क्या वो, कि हम 4 साल बाद रिटायर हो गए, निकल गए, वो तमगा क्या उनको सम्मान तो नहीं देगा, वो प्राइड की फीलिंग तो कतई नहीं देगा, तो वो कहां, तो एक ऐसी योजना है जिसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि जो बहुत से लोग, यहाँ के आर्मी वाले भी, बहुत से रिटायर्ड जो लोग हैं वो भी इसको लेके काफी कंफ्यूज है और अचंभित है कि ये हो क्या रहा है पूरी तरीके से। तो ये मुझे लगता है कोई न कोई एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, किसी न किसी के इंटरेस्ट को सर्व करना है। और इस समय जिस तरह से आप देखिए पूरी सरकार काम कर रही है कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को लेके, तो हो सकता है ये आशंकाएं उठ रही है कि आपको जो है धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, अडानी अंबानी का साम्राज्य फैल रहा है, उस हिसाब से उनको जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से अपने हर प्लांट पे, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे कोई और प्लांट हो, दूसरा प्लांट हो, शिपमेंट हो, शिप यार्ड हो, कुछ भी हो, वहां पे गार्ड चाहिए उनको। हो सकता है ये एक नियत हो। तो निश्चित रूप से देखिए इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे और देश को जो है कि एक पूरी तरीके से आप जो है युवाओं को एक भटकाने की स्थिति बन रही है, उनके लिए जो कुछ हासिल नहीं हो रहा है, और वो एक ऐसी दिशा में उनको आप ले जा रहे हैं जहां उनको एक देश के निर्माण में लगाने